अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तहसीन अहमद, फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज तारीख है 14 नवंबर 2022। मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं और पहले देखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। लास्ट थर्सडे और फ्राइडे जो वीक गुजर गया उसके अंदर हमारे पास डेटा था इन्फ्लेशन का सिनेरियो ये चल रहा है इस वक्त कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए जा रहे हैं यूएस के, ठीक है, बार बार इंक्रीज़ किए जा रहे हैं और इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए जेरोम पावल जो फेड के चेयरमैन है वो कहते हैं कि जनाब हम इंक्रीज़ करते रहेंगे जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आती, ठीक है। तो उस हवाले से जब इन्फ्लेशन का डेटा आया तो वो एक्सपेक्टेशन से डाउन आया कि जनाब इन्फ्लेशन जो है वो डाउन हो रही है। तो वहाँ से मार्केट ने थर्सडे को जो गुजर गया उसमें ये सोचा कि जनाब इन्फ्लेशन कम हो रही है तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बिहाफ पे मार्केट ने रिएक्ट किया और बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया। ऑल्दो कि हम गोल्ड की वैसे तो 2-2.5 हफ्ते से बाइंग के ही फेवर में हैं, ठीक है। जब 1620 के अराउंड था गोल्ड और फिर उसके बाद ये 1700 इसने होल्ड किया 1700 से, लेकिन इतने तेज़ मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। 1700 से इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1730 तक ये जाएगी, लेकिन मार्केट ने सीधा अपना टारगेट किया 1755 और 60 का और आगे 1800 के लिए रेडी हो रही है, बट एक करेक्शन ड्यू है, ठीक है। फ्राइडे को डेटा आया, जो फ्राइडे का डेटा जो था वो मिक्स था और उसके अंदर ये था कि इन्फ्लेशन वैसे तो डाउन थोड़ी सी आई, लेकिन जो आवाम से राय ली जाती है कंज्यूमर से कि जनाब आप क्या देखते हैं अगले साल में इन्फ्लेशन कैसी रहेगी, तो उन्होंने कहा हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि ये थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी, 5.1 के अराउंड रहेगी। तो डेटा मिक्स था, ठीक है। अब ये क्या हुआ, डेटा हो गया थोड़ा सा कंफ्यूज, मार्केट थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो गई, ठीक है। तो उस टाइम तो मार्केट ने बुलिश सिनेरियो ही बनाया और लेकिन अभी जाहिर सी बात है डॉलर जो एकदम से इतना डाउन आया है अब उसकी करेक्शन बन रही है टेक्निकल वे में। तो टेक्निकल वे के हिसाब से मार्केट के अंदर मूव देखने की कोशिश करते हैं। गोल्ड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखें गोल्ड की 1755 और 1765 की एक रेंज है, ठीक है। ये रेंज ब्रेक करता है तो इसके ऊपर बाइंग बनती है, इसने ब्रेक की भी, ठीक है। क्लोजिंग से पहले फ्राइडे को मार्केट ने रेंज ब्रेक कर दी, ठीक है। अदर फिर उसके बाद न्यूज़ आई दोबारा से तो वो गैप डाउन कर दिया मार्केट ने। अभी जो सिनेरियो गोल्ड का बन रहा है वो यही बन रहा है कि वैसे तो ये देखें लॉन्ग टर्म में बुलिश है, मज़ीद 1800 का तो एटलीस्ट टारगेट है इसका और माइट भी पॉसिबल उससे भी ऊपर चला जाए, क्योंकि जब दिसंबर के अंदर इनकी दिसंबर 14 को FOMC होगी और इन्फ्लेशन के अभी डेटा आना है, इस वीक में भी CPI कुछ डेटा वगैरह हैं, तो उसके लिहाज से क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट एक तो 0.75 की जगह 0.50 वैसे ही एक्सपेक्ट हो रहा है। इंटरेस्ट रेट कट होगा और इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद जब दोबारा मार्केट अपना पुल बैक वैसे तो ले ही रही है। यूरो USD में हमने देखा, लास्ट टाइम भी हम देख रहे थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थी, मार्केट ने रिवर्सल करेक्शन लेना था, लेकिन चूँकि इंटरेस्ट रेट US के बढ़ते जा रहे थे इसकी वजह से इम्पैक्ट आता जा रहा था। बहरहाल अभी गोल्ड के लिए यही सिनेरियो है कि हम 1755 से नीचे सेल और 1765 से ऊपर अगेन बाइंग देखेंगे, नहीं तो 1765 से दोबारा भी बाइंग की कोशिश करेंगे एविडेंस आने के बाद। यूरो USD फ़िलहाल के लिए सेलिंग 1.035 थी, जो सेलिंग हो गई है अभी 1.030 पे, लेकिन यहाँ से भी सेलिंग बनती है इसकी, ठीक है। और टारगेट होगा इनिशियली 1.018 या 3 के पास, 1.01823, ठीक है। अच्छा, GBP USD की अगर हम बात करें, GBP USD ने भी अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की थी, बट अब ये नीचे आ रहा है। इसकी सपोर्ट है 1.171, ये ब्रेक करता है तो इसके अंदर हम सेलिंग के अंदर जाएंगे और टारगेट हमारा होगा 1.145 के अराउंड इनिशियली। ऑयल की जहाँ तक बात करें तो ऑयल मिड रेंज के अंदर है फ़िलहाल। लास्ट 92 से हम सेल में थे, नीचे आया, फिर उसके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि इसकी जो बाइंग बन रही थी 82 के अराउंड बन रही थी, बट 82 के पास नहीं मिल सकी तो मार्केट जो है 84 से ही अब थोड़ा सा चली गई थी। अब देखते हैं मार्केट किस लेवल पे आती है, अच्छे लेवल पे आएगी तो इसके अंदर बाइंग सेलिंग जो भी है देखेंगे। BTC डाउन है, ठीक है, इधर साइड ब्रेक करना था, कर दिया। फ़िलहाल तो जा रहा है ये अपने टारगेट के लिए जो इसका है फ़िलहाल इनिशियली कुछ नहीं भी तो 13,000 के अराउंड, 13-14 हज़ार के अराउंड इसका, बल्कि 11,000 के अराउंड बनता है इसका लेवल, 11 से 13,000। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। 10,000 ये मुश्किल लग रहे हैं इस कहानी अभी वापस की रिवर्सल के लिए, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जैसे ही इसका कोई फंडामेंटल अगर आता है जो कि अभी लग नहीं रहा कि सपोर्ट करेगा इसको किसी हवाले से जो इसका अपना होता है BTC का।
ठीक है। यूएसडी जैपनीज येन जो है डाउन आया है, अभी सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग भी दी है पेड ग्रुप के अंदर 139.5 के अराउंड, यहाँ से बाइंग बनती है अच्छे से स्टॉप लॉस के साथ। टीपी जो बनेगा वो 143 और 145 के अराउंड बनेगा, और जब ये 145 चला जाएगा इंशाल्लाह तो वहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनेगा, वहाँ से सेलिंग बनेगी और फिर वहाँ से डाउन का सिनेरियो बनेगा। इस वक्त 140 टू 139 ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद एविडेंस आती है तो मार्केट डाउन जाती है सीधा 132 की तरफ यूएसडी जैपनीज येन की। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि यूएसडी ने करेक्शन लेनी है। जब यूएसडी करेक्शन लेगा तो अप मोमेंटम बनाएगा, वहाँ से नीचे के लिए दोबारा देखेंगे। ठीक है जी, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349, और देखते हैं मार्केट में आज डेटा के हवाले से अगर कुछ बात कर लें तो आज मंडे है, कोई ख़ास इतना डेटा नहीं है। ट्यूसडे के अंदर चाइना का डेटा है, लेकिन यूएसडी के हवाले से हम देखते हैं तो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, उसके क्रूड के ऊपर भी इम्पेक्ट आएगा थोड़ा सा। उसके बाद पीपीआई है, ठीक है, ये थोड़ा इम्पेक्ट डालेगा डेटा। देन वेडनेसडे को भी हमारे पास डेटा है, रिटेल सेल्स, इंपोर्ट प्राइसेस, और वेडनेसडे को अच्छा डेटा है हमारे पास। थर्सडे को भी हमारे पास अच्छा डेटा है इसका, बिल्डिंग परमिट्स के हवाले से, क्रूड के हवाले से भी, और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी है। और फ्राइडे को कोई इतना ख़ास डेटा कमिंग फ्राइडे को हम नहीं देख रहे हैं। तो ठीक है, मार्केट में मूवमेंट रहेगी, इसको देखते हैं कैसे एविडेंस आती है। ऑल्दो कि मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूज चल रही है इस वक्त। किस हवाले से? इसी हवाले से जो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन और उसको लेके, क्योंकि टर्निंग पॉइंट मार्केट के अंदर आने वाला है, और देखेंगे दिसंबर में, और दिसंबर के बाद जब जनवरी स्टार्ट होगा तो मार्केट के अंदर तेज़ी लग रही है कि तेज़ी आएगी मार्केट के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिसीजन इंक्रीज़ होते रहे। पहले तो इतना इंक्रीज़ होंगे उस हिसाब से ट्रेड चलती रही। अब दिसंबर के अंदर फैसला होगा कितना होता है, और कमिंग 2023 से जो है फिर वो डाउन करते हैं या स्टेडी रखते हैं, फिर उसके ऊपर बात होगी, तो उस हवाले से मार्केट में काफ़ी हलचल रखेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।